परम पवित्र तिथि है। आज ही के दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में प्रकट हुए। ये भक्ति विनोद ठाकुर रूप सनातन इत्यादि जो 6 गोस्वामी थे, उनके बाद में ये 7म गोस्वामी कहलाते हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी थे जिन्होंने कृष्ण के बाद में जो उजड़ गई थी मथुरापुरी और वृंदावन, वृंदावन के में कोई भी चिन्ह नहीं था राधा कृष्ण की लीलाओं का। जो अभी हम लोग चिन्ह देख रहे हैं 84 क्रोश ब्रजमंडल के अंतर्गत में वनों का भी विभाग देख रहे हैं, वहाँ पर वृंदावन में सेवा कुंज देख रहे हैं, गोविंद जी का मंदिर देख रहे हैं, निधवन देख रहे हैं। ये सब गोवर्धन में हरदेव जी का मंदिर है, मानसी गंगा, राधा कुंड में राधा कुंड, श्याम कुंड ये देख रहे हैं। काम्य वन में जो विमल कुंड इत्यादि है, ये काम्य वन है, ये वृंदावन है, ये मधुबन है, ये तालवन है। कृष्ण ने उन सब लीलाओं को यहाँ पर ये किया। यदि ये 6 गोस्वामी नहीं आते तो सब लुप्त हो गया था। कृष्ण के जाने के बाद में गंभीर जंगल हो गया था। कोई ये जानने वाला नहीं था, बतलाने वाला, जो वृंदावन में कहाँ पर कृष्ण की रास हुई थी, कहाँ पर राधा कुंड है, श्याम कुंड है, खेतों के में बदल गया था। अभी भी वृंदावन में ऐसे कुंड हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख है कृष्ण की लीला स्थलियों का, वहाँ कोई चिन्ह ही नहीं है। तो ये सब इन लोगों को उन्होंने प्रकाशित। वृंदावन में आदि मंदिर है श्री गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन का। ये कृष्ण के बाद ही में वज्रनाथ ने उनके प्रपौत्र ने स्थापित किया कृष्ण की लीला के स्थली के रूप में। ये लुप्त हो गए थे, इनको इन्होंने ही प्रकाशित किया। जितने भक्ति राज्य के पारिभाषिक ग्रंथ हैं, पारिभाषिक माने क्या? भक्ति किसको कहते हैं, भगवान कौन है, स्वयं भगवान कौन है, नारायण क्या है, राम क्या है, इनका क्या संबंध है, दुर्गा काली इत्यादि का इन लोगों से क्या संबंध है, परमार्थ क्या है, भोग क्या है, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। महाप्रभु जी के आदेश से इन्होंने बहुत प्रकार के ग्रंथ निर्माण किए। आज भक्ति शास्त्र में पारिभाषिक रूप में है। इसको अवलंबन करके ही भक्ति तत्व का विचार करके लोग ब्रज की भक्ति में प्रवेश करते हैं। इसके बाद में ही ये 7म गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर हुए। इनका जन्म महाप्रभु जी के नदिया जहाँ जिला है बंगाल में, यहाँ पर प्रकट हुए थे मायापुर में। उसी के पास ही में एक बीर नगर नाम का एक छोटा सा गांव है, वीरनगर। बहुत धनाढ्य और बंगाल का संपन्न परिवार के अंदर में ये पैदा हुए थे, किंतु अब वो लोग कुछ निर्धन हो रहे थे, इसलिए ये स्कूल इत्यादि तक पढ़े, वहां की पढ़ाई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से ये कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने की। और जिस समय में कॉलेज में पढ़ते थे उसमें तो बंगाल में ये अंग्रेजी ही वहां पर मजिस्ट्रेट, एसपी, बड़े बड़े जो अफसर होते थे सब वही लोग होते थे। तो उस कॉलेज में पढ़ते थे और वहां पर अंग्रेजी में भाषण दिया करते।
एक तरह से वैष्णव धर्म उस समय तक लुप्त हो चुका था। देव देवियों की उपासना होती, यहाँ तक कि स्मशान भूमि में देवी की पूजा होती। मदिरा, मांस, सिंदूर, ये सब कपालिक जो कहलाते थे, ये सब पूजा होती। धर्म के नाम में बहुत अपव्यय होता था। एक बिल्ली ले लिया, एक बिल्ला ले लिया, दोनों का विवाह में लाखों कोटि रुपया खर्च कर दिया। धर्म के लिए एक पैसा नहीं। कृष्ण भक्ति को लोग जानते नहीं थे। दुर्गा जी की भक्ति बंगाल में अभी भी है, जो अपने हाथों में तलवार लिए हुए असुरों को काट करके मंडमाला गले में दे रही है। बस इन्हीं की पूजा होती थी। मदिरा पान इत्यादि लोग करते थे। गीता भागवत का तात्पर्य सभी लोग भूल चुके थे। उसे वैष्णव धर्म के नाम पर केवल यही था। जो बंगाल में तो बहुत से लोग निर्धन भी हैं, अभी भी है। वो स्त्रियां जिनका परिवारिश नहीं हो पाता था, वो वृंदावन में चली आती, 9 दिन में चली आती, भजन आश्रम में रहती, व्यभिचार का अड्डा बन जाता, और कोई बाबा जी उनको अपने पास में रख लेता, पारकीय भाव करता। यही भजन था। केवल धर्म के नाम पर चारों तरफ अधर्म फैल रहा था। महाप्रभु जी के धर्म को इसी प्रकार से लोगों ने बना रखा था। व्यभिचार का अड्डा है। पारकीय भाव माने क्या? कितना शुद्ध पवित्र है गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव। उन लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया कि विवाह करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करना ही यही पारकीय भाव है। दूसरे अपने पति को छोड़ करके दूसरों से प्यार करना यही पारकीय भाव है। इसलिए सभ्य समाज जो पढ़ा लिखा था, भक्ति के नाम से चिढ़ता था, गुरु के नाम से चिढ़ता था, वैष्णव के नाम से चिढ़ता था। ये तो व्यभिचार का अड्डा है सीधा सा। भक्ति विनोद ठाकुर पहले पुरुष हैं जो शुद्ध रूप में इसको चलाया भक्ति को। पहले तो ब्रह्मचारी हो, बाबा जी की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, माता पिता का आदर करना सीखे घर में ब्रह्मचर्य बन करके, ब्रह्मचारी बन करके, और सब समय भगवान चिंतन करें आदर्श रूप में रह करके। महाप्रभु जी किस लिए आए थे? पुनः अच्छी ढांचा में सुशिक्षित लोगों के द्वारा विचार आरंभ करना। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को, जिसका नाम था विमलानंद, संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान, अंग्रेजी भाषा के अद्वितीय विद्वान, संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान, समस्त विद्या में पारंगत, वेदांत शास्त्र, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, इन सब में परम प्रवीण थे। ऐसे ये भक्ति विनोद ठाकुर, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इनका जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में। उस समय में ये घर से सत्तू बांधकर पैदल चले जगन्नाथपुरी। वहां एक स्कूल में हेडमास्टर बने भक्ति विनोद ठाकुर, और वहां पर जाकर के थोड़े दिनों में ही योग्य तो थे, इनकी योग्यता दे करके ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए। आरंभ किया यहां से, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, और इन पर सारे जितने अंग्रेज थे और दूसरे लोग थे, इनकी ईमानदारी, विद्वता और धर्म का विचार देकर के जगन्नाथ टेम्पल का इनका रिसीवर बनाया। जगन्नाथ जी की जितनी व्यवस्था होती थी, पूजा पाठ, ये रथ होता है, ठाकुर जी का मंदिर की व्यवस्था, सब इन पर छोड़ दिया गया। कोई जटिल समस्या आती तो इनके ऊपर में, और उसी समय में जैव धर्म लिख रहे हैं, इधर कोर्ट करते, कोर्ट करने के बाद में सवेरे आते, शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाते। इधर में जजमेंट देना है केसों का, लिख लेते, और 10 बजे कि 9 बजे खा पी करके बस सो जाते।
12 बजे उठ जाते रात को, और माला हाथ में लेकर के शास्त्रों के जितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं उसकी आवृत्ति करते हुए उसका ट्रांसलेशन में गान करते। वही जो गान करते हैं वही शरणागति गौड़ीय गीति गुच्छ में जो हमने दिया है, ये सब चीजें। जसमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोपी प्राण धन मदन मनोहर कालीय दमन विधान अमल हरिनाम अमी अभिलाषा। इसके बाद में विपिन पुरंदर नवीन नागर वर, नवीन नागर वर क्या नागर हैं, गोपियां सब नागरी हैं, इनके प्रियतम है नागर, और वृंदावन में विलास कर रहे हैं। फिर कदम्ब कानन रास पारायण दूसरे कीर्तन में लिखा, कदम्ब कानन रास पारायण वृंदा विपिन निवासी। इतना सुंदर कविता लिखते थे, पद्य लिखते थे, उन्हीं का अनुवाद श्लोकों का अनुवाद देकर के करते थे। भजन करते करते साथ साथ में उनका अनुवाद ट्रांसलेशन भी होता जाता। और क्या करते थे, उस समय में गोपी के भाव में डूब जाते। कभी उनकी पत्नी एक बार अपने घर से वहां गई, तो छिप करके दूर से देख रही हैं, देख रहे हैं क्या, जो घर में बैठे हैं पूड़ी बना रहे हैं 12-1 बजे रात को। देख रहे हैं जो कृष्ण रास मंडली में थक गए हैं रास करते करते गोपियों के साथ में, अब गोपियों की दासी बन करके पूड़ी बना रहे हैं। सचमुच में ऐसी भावना आई कि सचमुच में ये सब होने लग गया। अपने पदों में उन्होंने ऐसी सब चीजों को दिया है, जो कैसे सेवा करनी होती है अपने कीर्तनों में भर देते थे। वही कीर्तन उनका ये गौड़ीय गीति की गीति माला कल्याण कल्पतरु शरणागति इत्यादि से, जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन है। नरोत्तम ठाकुर से और उसके पहले जो हम लोगों के जो सब कवि लोग हो गए हैं उनसे कम नहीं, कृष्णदास कविराज जी से भी कम नहीं। इतने उच्च कोटि के ये कवि थे, इतने सुंदर रसिक वैष्णव थे। अब वहां पर एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में जबकि ये रिसीवर थे जगन्नाथ मंदिर के टेम्पू के, सब कुछ करता धरता ये थे, इन्हीं के अधिकार से जो जैसा आदेश देता सब कुछ होता। मजिस्ट्रेट भी थे, वहां का जो मजिस्ट्रेट होता है वही रिसीवर भी होता है। अब आजकल क्या है नहीं जानता। तो एक समय में वहां पर ऐसा हुआ, पुरी में जगन्नाथ माने जहां उड़ीसा है बड़े गंभीर वन है, जंगल है बहुत भयानक, उसमें सिंह भालू हाथी गंडा सब रहते हैं। उसी वन में एक साधु रहता था, उसका नाम था विश्वक्सेन। वो कुछ उसको सिद्धि थी, यदि सिर ऐसे कर देता तो उसकी बड़ी बड़ी लंबी जटाएं थी, आग एकदम भभकने लगती, गिरने लगती, चिंगारियां आग की निकलती, लोग उसे जल जाए, ऐसी उसकी जटाओं से निकलती। जिसको जो कह दे रहा वो होने लगता। तो उड़ीसा भर में उसकी बड़ी धाक जम गई थी। सब स्त्रियां उनके दर्शन करने के, स्त्रियों को थोड़ा सा भावुक होती हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना और कुछ सिद्धि मिल जाए, देखें एकदम सब झुक जाएंगे, पुरुष का विचार करेंगे, उसे देखेंगे। पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं विचार नहीं करते, बस देखा जैसे इसको थोड़ा सा सिद्धि है, कोई बेटा मांगने के लिए, कोई पति का हृदय बदलने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई धन के लिए, कोई लड़की की शादी के लिए, बस इसी को धर्म समझ करके वहां पर पहुंचने लगे। लोग उसका बहुत आदर करने लगे। स्थिति यहां तक आई, ये उसने कहा कि मैं ही भगवान हूं, थोड़ी सी सिद्धि आ गई ना,
मैं ही भगवान हूं। जीव कदापि भगवान नहीं हो सकता। भगवान ही भगवान है। आजकल कुछ लोग उनकी एक छाया शक्ति को, दुर्गा को भगवान मान लेते हैं, कोई शंकर को भगवान मान लेते हैं, कोई गणेश को भगवान मान लेते हैं, कोई हनुमान को भगवान मान लेते हैं। राम और कृष्ण देखते रह गए। इनकी कुछ दाल नहीं गलती, कुछ नहीं चलती। असल में ये सब बातें गलत हैं। कृष्ण राम ये भगवान है, इनके अवतार भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये जो देवता देवी हैं, इनकी दास दासियां, उनके इच्छा अनुसार में जगत को प्रवर्तन करने के लिए, चलाने के लिए ये सब कार्य करता है। चौकीदार राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति नहीं है, दरोगा भी राष्ट्रपति नहीं है। एक गांव में दरोगा गया। दरोगा जानते हैं ना, पुलिस अफसर एक छोटे रंग का है, एक थानादार है वो। तो किसी जगह में गया तो लोग उसके प्रभाव से पड़े। सब लोग एकदम थर-थर कांप रहे हैं उसके डर। जिसको जो कहता है वही ऐसा करता है। लोगों की धातु को स्वजम गई, जैसे ये सबसे श्रेष्ठ आदमी है। बाई चांस उसी जगह में वायसराय, इंडिया के वायसराय गए। आजकल वायसराय नहीं, आजकल राष्ट्रपति हैं। तो वायसराय गए तो गांव में दिन दुखियों का कुछ दर्द सुन रहे थे। तो एक बुढ़िया की बकरी कहीं गुम हो गई थी, वो भी उनके पास में गई और बोली हमारी बकरी चली गई है हजूर, इसकी व्यवस्था कर दिया जाए। कहिए इसको 100 रुपया दिलवा दो और एक दूसरी बकरी खरीद करके इसको दे। बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हे भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आए हैं महापुरुष, ये दारोगा हो जाए। उसके दाने जो ये दारोगा इनसे बहुत बड़ा है। ऐसे ही हमारी वर्तमान में स्थिति है, क्योंकि हम शास्त्र तो पढ़े नहीं, शुद्ध वैष्णव का संग करते नहीं, शास्त्रों का अनुसरण करते नहीं, गीता भागवत कभी देखा नहीं, इसलिए हमारी ऐसी धारणा हो जाती है। तो वो अपने को कहने लगे जब मैं ही भगवान हूँ। क्यों? चुटकी बजाता तो रुपया झट 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 गिरने लगता है ना। कर देता जब मिठाई आ जाए तो मिठाई ऐसे कर देता और मिठाई एकदम आने लगता। नोटों के नोट उसके हाथ से गिरने लगते। ये सब कुछ में भगवान है। उसने कहा कि देखो मैं अमुक तारीख को, एक तारीख दिया, उस दिन रास करूंगा, इसलिए सभी जितनी स्त्रियां हैं सब वहां पर पहुंच जाए। जो इसमें बाधा देगा वो मर जाएगा। और उसने कहा इसके बाद में मैं बड़ी सरकार को यहाँ से खदेड़ करके बाहर कर दूंगा भारतवर्ष से, और मैं यहाँ का सर्वे सर्वा बनूंगा। मैं भगवान, मेरी चलेगी भारतवर्ष में। इसके बाद में दुनिया भर को मैं संचालन करूंगा। घर के लोगों ने, वहां के जो गवर्नर है उनको ये चिट्ठी लिखी, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, हमारी बातें नहीं मान करके वहां पर पहुंच रही हैं। अमुक तारीख को वहां रास करेगा वो, और वो कहता कि मैं भगवान हूं। हमारी सारी वर्ण व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई। आप लोग रक्षा करें, आप लोगों की दुहाई है, आप घर में हैं। उन्होंने वो इनको भेज दिया। इसी के एरिया में पड़ता था भक्ति विनोद ठाकुर। आप इंक्वायरी करके इसकी उचित व्यवस्था करें, आपके ऊपर में भाग दिया जाता है। बस इन्होंने अपने हाथ में लिया और इंक्वायरी करने के लिए उस जंगल में गए, गंभीर जंगल में। अपने साथ में कुछ पुलिस सिपाहियों को भी, दारोगा को भी, और उससे भी बड़े अफसरों को उन्होंने, एसपी इत्यादि को साथ ले लिया। कुछ थोड़े से सिपाही, कम से कम 20-25 की एक टोली चल पड़ी। तो जब जंगल में गए, जा करके उसके आश्रम में गए, बड़े आदर से इनको कहा, और तुमको गवर्नर साहब ने भेजा है ना? ठीक है, ठीक, आ जाओ। तुम्हारा नाम भक्ति विनोद ठाकुर है, तुम उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आओ। अपने
आदमियों को कहा कि इन लोगों को खाने पीने की सारी व्यवस्था करो। तुम्हें इंक्वायरी करने के लिए मेरा आया है, तुम जानता नहीं जो मैं भगवान हूँ, तू हमारा बहुत प्रिय है, मैं जानता हूं कि तुम इसमें बाधा नहीं देगा। उन्होंने कहा जैसे आपने जो कहा वो तो ठीक है, किंतु आप ऐसा गलत क्यों करते हैं जो मैं भगवान हूं? भगवान तो अपने को भगवान नहीं कहता, और भगवान तो ये विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, उसकी पलक से ये सृष्टि हो जाती है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र इत्यादि सभी उसके इशारे से सब चलते हैं। तो ये आप ये सब करते हैं, आप भगवान हैं। भगवान का जन्म और मरण नहीं होता, वो सर्वशक्तिमान होता है। आप सर्वशक्तिमान है, आप अपनी छाती पर हाथ दे करके कहिए, आप दूसरों को ठगिए मत। आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से हटा देंगे, आप राज करेंगे, राज करने की आपकी योग्यता है, तो ये देखो तुम हमारी इस बात में दखल मत देना, नहीं तो तुम भी मरेगा। उन्होंने कहा आपको हम अभी पूरी ले चलेंगे, जगन्नाथपुरी, और वहां पर आपका विचार होगा, आप सीधी तरह से वहां पर चलिए। वो तुम हमको पकड़ेगा, अच्छा तो देखे तो तू हमारा क्या करता। मैं सिपाहियों को आदेश दिए पकड़ लो, तो ज्यों ही जाए कहीं ऐसे जटाओं को ऐसा कर दे आग एकदम गिरने लगे। तो डर के मारे सब इंस्पेक्टर और एसपी टेस्पी सब जहां तहां सब भाग गए। साधे मैंने वही डर के मारे उन्होंने कहा ये सबको बुलाया, सुनो हमारे साथ में चलो। जाकर के उनके जटा को पकड़ लिया। आप सीधी तरह से चलेंगे कि नहीं? आप पाखंडी आदमी हैं। जिस राज को राम ने नहीं किया, नृसिंह जी ने नहीं राज किया, द्वारका में कृष्ण ने नहीं किया, आप यहाँ पर उड़ीसा में राज करेंगे? आप तो व्यभिचारी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। अपने को सुधारी अभी चांस देते हैं, मैं तो अभी पूरी ले चलेंगे। अच्छा तो देखो कैसे ले चलता है, पकड़ करके आए, इनका जटा काटो तो पहले कोई डर के मारे जाए नहीं। इन्होंने स्वयं लिया कैंची और उसको पकड़ करके और उसको सब काट। अभी तुम नहीं समझ रहा है, अभी तुमको चांस देते हैं, अब तुम एक दिन में मरने वाला है। अच्छा तो मैं मरूंगा तो देख लूंगा। सब समय हरिनाम कर रहे हैं, जानते हैं कि ये जोगी है, जोगी का कुछ पावर होता है, कुछ सिद्धि होती है। ले गए वहां पर पुरी में, उसको हवालत में बंद कर दिया और चार्जशीट उसके विरुद्ध में उन्होंने जो अपना इंक्वायरी का चीज है उसको उन्होंने लिखा और लेकर के गवर्नर के पास में भेजा। इस पर विधिवत केस चलना चाहिए और यदि नहीं सुधरता है तो इसके लिए इसको दंड दिया जाए। उन्हें कहा ये विचार का सारा भार आपके ऊपर में है, आप जो कुछ विचार करेंगे हम इसको ग्रहण करेंगे। अब कोर्ट में उनको जाना है, उसी दिन उसकी पेशी है। कहिए देखो तुम हमको जिस दिन पेशी करेगा तुम कोर्ट में नहीं आएगा, उसी दिन तुम मरेगा। सचमुच में उस दिन जब जा रहे हैं कोर्ट में, पेट में बहुत जोर से सूल दर्द उठा। उनकी पत्नी कह रही है क्यों नाहक उससे लड़ रहे हो जोगियों से, क्या जरूरत है आपको, अपना जान क्यों गवाते हो? मैं कहीं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। व्यभिचारी लोगों के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं है, इसलिए यदि ये कहता है मैं भगवान हूं तो कुछ दिन के बाद में और हजारों भगवान निकलेंगे और सब लोगों का चरित्र भ्रष्ट करेंगे और इन्हीं को लोग भगवान मानेंगे। इसलिए मैं इसको दंड देना चाहता हूं। इसके बाद में कुछ हुआ, वो भगवान का नाम जपने लगे धीरे 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 शांत। इतने में जब वो जा रहे हैं तब तो उनका जो बच्चा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके पेट में सूज उठा। का जो कोई बात नहीं, उसको जैसे ही छोड़ करके उसके सिर पर हाथ रख दिया और हरे कृष्ण कह करके नृसिंह देव जी का कोई मंत्र कहा और चले गए। कोर्ट में वो आया, कहा तुम हमारी बात को मानते हो, अपना ये सब प्रोग्राम छोड़ो, राज करेगा और ब्रिटिश राज्य को इस दिन निकालेंगे हम, ये सब भाव छोड़ो और सीधे रूप में साधु बन करके भगवान का तू भजन कर, और नहीं करता है तो तुमको अभी जल देंगे।
उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, अभी तो थोड़ा सा किया है, अब इस बात तुमको अच्छा डोज देंगे, तुम्हारी मरने की नौबत आई। अच्छा तो मैं मरूंगा तो देख लूंगा। इसके बाद जब नहीं माना 6 महीने का सश्रम कारावास दिया, और इसमें यदि सुधर गया ठीक है, और नहीं तो फिर इसको ये पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। सत्संग माने क्या? काम करते हुए अब तब इसको। इसके बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ नहीं कर सका। भक्ति के सामने कोई भी मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ नहीं चलता। हम लोगों पर कोई भी जादू टोना, कोई भी मंत्र तंत्र कोई भी नहीं चल सकता। भगवान की भक्ति से बढ़ करके उनके मंत्र से कुछ बढ़ नहीं है, बढ़ करके नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते, जोगी तो कुछ नहीं किया, किंतु महामंत्र कर करके और उसको या कोई मंत्र कह देंगे, बस सब जादू टोना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि वहां पर कुछ लोगों की काम नहीं करेगी। भक्ति बोलो ठाकुर ने अपने जीवन में आचरण करके दिया। इसलिए जहां तहां अपनी श्रद्धा को बेचो मत बेकार की। भगवान भगवान है, वैष्णव वैष्णव है, देवता देवता है, उनको भगवान मत मानो। ये भक्ति का सरासरी विरोधी है। इसलिए जिस जैसा है उसी को, माँ को माँ का सम्मान दो, पिता को पिता का सम्मान दो, गुरु को गुरु का सम्मान दो, सब खिचड़ी एक है ऐसा मत मानो। ये भक्ति नहीं है। इस विषय को जानना चाहिए। कैसे पूर्व जन्म की सुकृति न हो, साधु संग नहीं होने से ये सब चीजें हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पुस्तक लिखा, जैव धर्म। बहुत सी पुस्तक लिखी है, एक दो नहीं, सैकड़ों। कभी ये करते थे, ये लिखते थे, कब जजमेंट लिखते हैं, कब कोड करते हैं, कब हरिनाम पूरा करते हैं, कोई समझ नहीं पाता था। कितने बड़े विद्वान थे और अनुभवी, अनुभव के साथ में सब चीजों को करते थे। इसके बाद में अपने कार्यकाल में बहुत से जगहों में जहां गए उन्होंने टोली बनाई, वैष्णवों की, युवकों की टोली, और उसको नाम रखा क्या? नाम हट्ट। अपने नाम हट्ट के झाड़ूदार में, हट्ट माने कहता है मेला, जहाँ पर सब्जी इत्यादि मंडी होती है ना, उसको कहते हैं हाट। हाट से हट हुआ है, बंगला में हाट कहते हैं। वो हाट से, हट से ये हाट। हाट माने मेला, बाजार, सीधा शब्दों में बाजार। बाजार माने कितनी तरह की चीजें लगी हुई हैं। कर्मों का बाजार है, ज्ञान का बाजार है, योग का बाजार है, सिद्धि का बाजार है। भक्ति में भी कितनी प्रकार की भक्तियां इसके बाजार लगे हुए हैं। उसमें में दास सख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि का बाजार, एक एक शॉप अलग अलग सब लगी है। एक व्यक्ति जाता है, वो अपने पसंद की चीज वहां से ले आता है। यदि मार्गदर्शक ठीक है तो वो ठीक में सर्वोत्तम चीज को पाएगा, और नहीं तो नहीं पाएगा। इनका काम क्या था? गांव गांव में अच्छे अच्छे युवकों को चुन लिया, कुछ चुन करके कहते थे कि तुम एक टोली बना करके उस गांव में घूमना। और कैसे घूमना? एक आदमी मृदंग ले ले, ढोलक ले, नहीं मिले तो केवल करताल, हाथ नहीं मिले केवल ताली। और गांव में क्या करो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही कहो। भिक्षा देने के लिए तो वैसे यही भिक्षा दो, जो ये नाम करो। कोई चीज को दूसरा कोई चीज मांगना मत, बस नाम का प्रचार करना। ये नाम हट है, मैं उसका झाड़ूदार हूँ। झाड़ूदार माने कौन? जो मैल साफ करता, जो हृदय का मैल साफ कर सके, वो झाड़ूदार है। ये स्वयं बने, यही गुरु का काम है, मैल को झाड़ देना। जीवों के हृदय में जो जितने प्रकार की विलासिता, भोग की कामना, वासना है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा है, भगवान के प्रति विमुखता है, ये सब धूल पत्थर कंकड़ कांटे, ये सब चीजें है, गंदी चीजें हैं। इन चीजों को झाड़ करके बाहर करके हृदय को निर्मल कर देता है। यही गुरु का काम है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जहां जा रहे
वहां पर कीर्तन की टोली बना करके नगर नगर में प्रचार करना आरंभ किया। यह पहला काम। दूसरा काम, नवदीप ने जब वो उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके और नवदीप के एक वन में गोद्रुम कहलाता है, एक दिन रात में उन्होंने देखा पूरब की तरफ में कोई चीज बड़ी चमकीली ज्योति सी दिख रही है, हरिनाम करते हुए। थोड़ी देर के बाद में देखा कि वो अदृश्य हो गई। दूसरे दिन फिर उस पर चढ़े। लोगों से पूछा जी भाई वहां कहां से कोई ज्योति दिखता है? जी हमने तो कभी नहीं दिखा। दूसरे दिन इसका पता लगाने के लिए गए और शाम को फिर वही आकर के ऊपर दुतल्ले घर पर वहीं से बैठ करके उधर ही देखने लगे, हरिनाम करने लगे। इतने में देखा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास पंडित, गदाधर और उनके जितने परिकर हैं बड़े मृदंग और करताल लेते हुए आनंद से कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई लौट रहा है, कोई हा राधे, कोई हा कृष्ण करके गिर रहा है, जमीन में लोट पोट रहा है। और हजारों की संख्या में उन लोगों को देखा। थोड़ी देर के बाद में ज्योति भी समाप्त हो गई। देखा जी वहां पर कुछ नहीं हो रहा। दूसरे दिन फिर वहां पर गए अपने आप, जिधर से वो लाइट आ रही, देखा क्या, रात में देखा एक ताल का वृक्ष है वहां। इसलिए दूसरे दिन उठ करके ताल वृक्ष को निशाना बना करके वहीं से चले। चलते चलते जब वहां पर ताल वृक्ष के निकट में गए तो उन्होंने देखा तुलसी का एक वन, और जगह सब खेती हो रही है, बड़ी उपजाऊ भूमि, और वहां पर तुलसी का वन है। कहते भाई कौन सा स्थान है? तो इसका नाम मियापुर है। यहाँ पर अच्छा, तो ये तुलसी जी के यहाँ पर देखते हैं कि खेती, और जगहों तो देखते हैं कि बहुत गेहूं चने ये सब हो रहे हैं, चावल हो रहे हैं। यहाँ पर तुलसी का वन लगा हुआ क्यों इतनी जमीन में? उन लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, मुसलमान ही वहां पर आसपास में थे, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर ये धान की खेती करना चाहते हैं, चना गेहूं कुछ होता नहीं है, फिर वही तुलसी हो जाती है, उसको फिर काट करके फेंक देते हैं, फिर वही पर हो जाती है। हम लोग तंग आ गए, इसलिए इस स्थान को छोड़ दिया। उन्होंने देखा जैसे ये स्थान तो साधारण नहीं है, यहीं पर कीर्तन रात में हो रहा था। अब वहां से लौट करके वृंदावन में आए। वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक थे। वृंदावन में राधा कुंड के पास में सूर्य कुंड एक है। यहाँ पर श्रीमती राधिका जी सूर्य पूजा करने के बहाने उनसे कृष्ण से मिलती थी, और कृष्ण पुरोहित बन करके उनको सूर्य पूजा कराते थे। कैसे? कहते मित्राय स्वाहा। मित्राय माने क्या? मित्र सूर्य का एक नाम है मित्राय, और दूसरा है जो मित्र, जो कृष्ण हमारे जो सखा हैं, हमारे प्रियतम मित्र हैं, उनके लिए स्वाहा। इसलिए मित्र कृष्ण के लिए यहाँ पर कर दिया, और उधर सूर्य के लिए भी। इसलिए वहां पर जो बातें होती थी, कृष्ण की पूजा, कृष्ण से मिलना होता था, उनकी साथ भी वहां पर आ जाती, तरह तरह की वहां पर लीलाएं होती। वो कहता जरा हमारी बहू का जरा हाथ तो देख लो। कहते मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हाथ पांच कुछ नहीं देखता, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीजों से, तुम दूसरी ज्योति के पास ले जाओ। चले हमारा तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है। ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं कोई ब्राह्मण का बालक जो इतना तेजस्वी और इतना ब्रह्मचर्य रहने वाला, स्त्रियों के तरफ में देखने वाला नहीं। इस तरह से वहां पर सूर्य कुंड में वो रहते थे। उनका नाम था जगन्नाथ दास महाराज। सिद्ध थे, वैष्णव सार्वभौम उनको कहा जाता था। उनकी उम्र 144 वर्ष की थी। आंखों की पलकें ये जो है ना इसे ढक लेती थी। उसको जब देखना होता तो ऐसे उठा करके देखते थे, और चलते नहीं थे, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा। उनको टोकरी में रख करके उनके शिष्य जहाँ कहीं ले जाना होता जाते थे। जब कृष्ण का कीर्तन होता, मृदंग का जबकि थे जब बजता है, एकदम
5-6 फुट ऊपर में उछल जाते और कीर्तन करते। इस तरह से कभी कभी बेहोश हो जाते, कभी कुछ। और बड़े भारी विद्वान थे उसमें, ब्रज मंडल में, गौड़ मंडल में और जगन्नाथ का क्षेत्र मंडल में, सबके एक छत्र वैष्णव से माने हुए थे। उनके पास में गए, उन्होंने कहा कि भाई, उनसे कहा जैसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आजकल मायापुर मियापुर बन गया है, मुसलमानों ने वहां पर दखल करके उसको मियापुर कहते हैं, तो अभी तुलसी वन को हटा नहीं सके। और मैंने रात में ये दिव्य की, ये सब देखी, इसलिए आप सिद्ध महात्मा है, आपको सभी मानते हैं, इसलिए आप चल करके वहां और उस स्थान को प्रकाश कीजिए। उस समय उनके कुछ शिष्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आए, बोले जी आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज थे, केसों का निपटारा करते थे, हमारा ये केस है। तो ये तुम्हारा केस क्या? तो हमारा केस, हम अपने गुरु जी के साथ में हमारा केस है। केस यह है कि हम लोग हर संसार छोड़ करके आए हैं भजन करने के, राधा कृष्ण की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे और हरि नाम करेंगे दिन रात। और ये बाबा जी महाराज गुरु जी हमारे हैं, ये कहते हैं कि बैगन का पेड़ लगाओ, तुलसी का पेड़ पौधा लगाओ, फल फुलहरी लगाओ, सब्जियां लगाओ और उसे कृष्ण का भोग होगा। कहीं तुम लोग नाम करेगा, नाम नहीं होगा। बताइए, तो हम लोग घर छोड़ करके ये खेती बाड़ी करने आए थे और इसमें लगा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, वो जो कहते हैं ठीक है, अभी तुम माला करेगा, हरे कृष्ण हमारा बेटा कैसा है घर पर, हरे कृष्ण हमारी स्त्री हमारे बिना बड़ी बड़ी दुखी होगी, हरे कृष्ण और इधर में मन गया कहाँ संसार के कामों में भोगों में आसक्त हो गया, इधर तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो रहा, इसलिए तुम भजन नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा सुकृति करो जो प्रभु के लिए, कृष्ण के लिए तुम कुछ काम करो, सेवा। तुम यदि मन ही मन में चिंतन करेगा तो तुमको या तो वो संसार की बातें आएंगी या सो जाएगा। ये भजन नहीं है। इसलिए ऐसे काम करो जिसमें तुम्हारी नींद न आए, आलस्य न हो और भगवान की कुछ सेवा सुकृति भी हो जाए। इसलिए पहले तुम ये काम करो, तो इसके बाद में जब तुम आगे बढ़ जाएगा, अनर्थ दूर हो जाएगा, तुम लोगों ऐसा करना, भगवान का भजन करना। इस तरह से राह दी उनको। इसके बाद जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज उनके साथ में उनका शिष्य उनके टोकरी में रख करके उनको ले आया। उसमें कलकत्ते के शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार के संपादक, अंग्रेजी के बड़े बड़े, बंगाल के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, रिसर्च स्कॉलर सब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में कृष्ण की जन्मभूमि मायापुर में पहुंचे। और वहीं पर कीर्तन हो रहा था। जगन्नाथ बाबा जी महाराज टोकरी से निकल करके और एकदम ऐसा लम्फ दिया कीर्तन करते हुए, जय सचिनंदन गौर हरि की जय। उन्हीं की ये जन्मभूमि मायापुर है, इसको सब मियापुर कहते हैं। यही इनकी जन्मभूमि है। यहीं पर सची देवी के गर्भ से एक नीम के पेड़ के नीचे ये चैतन्य महाप्रभु हुए और यही से विश्व में सर्वत्र उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार किया, जो विश्व में सर्वत्र हो रहा है। कृष्ण नाम से बढ़ करके और कोई चीज नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे राम से मत करो, हरे कृष्ण से करो। इससे जो कुछ भी इच्छा होगी वो संपूर्ण रूप से निश्चित रूप में पूर्ण हो जाएगी। कली काल में मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, सेवा, मंदिर, ये सब संभव नहीं है। जो करते हैं वो ठीक नहीं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, वो भी ठीक नहीं। अरे शुद्ध घी तो नहीं मिलता, यज्ञ कहां से करेगा? कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा निर्लोभी विद्वान जो ठीक उच्चारण के साथ में उसको कर सके। इस तरह से किसी का चित्त शुद्ध नहीं है, वो अर्चन क्या करेगा? अर्चन के लिए भी तो चीजें जरूरत होती है। कलिकाल में ये सब नहीं है। अभी मुसलमान आएंगे, हिंदू भी मुसलमान हो रहे, ईसाई बौद्ध बन रहे हैं बड़े गर्व के साथ में। अभी हमारा कोई यहाँ पर सेंट्रल में कोई मिनिस्टर है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, कोई उत्तर प्रदेश के केसरी या कौन, सीताराम केसरी, उनके बाप ने ऐसा क्यों नाम रख दिया? वो कहते हैं यदि हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता है तो तुम बौद्ध बन जा, ईसाई बन जा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? धर्म कर्म तो कुछ है नहीं। वो इन चीजों को नहीं समझते हैं। उसको सभी को कहते हैं जैसे खाओ पियो, गाय भैंस जैसा, सुअर जैसा तुम रमो।
और दूसरा कोई काम, आत्मा की अनुभूति तो है नहीं, भगवत अनुभूति नहीं है, आंखें तो अंधे हैं, कैसे इन चीजों को समझेंगे? इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर के साथ में जगन्नाथ बाबा जी आकर के वहां पर खूब जोर से नृत्य करने लगे। उसमें ऐसा मालूम होता था कि ये 15, 12, 20 वर्ष के ये नवयुवक है। उस समय बंगाल में एक तब चैतन्य महाप्रभु जी की भूमि निर्दिष्ट हुई कि ये गंगा के पूर्व किनारे पर ये कृष्ण महाप्रभु की जन्मभूमि है। अब वहां पर तो विशाल विशाल संबंध बन रहे हैं। उन्होंने एक और काम किया। पहले लोग हरिनाम को धीरे धीरे मन ही मन करते थे। उन्होंने कहा कि हरिनाम को जितने जोर से उच्चारण किया जाएगा तुम्हारा चित्त एकदम समाविष्ट होगा, धीरे धीरे करेगा तो तुमको नींद आएगी मन ही मन में। इसलिए जितना उच्चारण करेगा, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग घास पेड़ पौधे हैं, ये सभी जीव हैं, उनके कानों में भी जाएगा ये नाम तो उनका भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इसलिए उच्च स्तर से नाम करो। उन्होंने एक जगह लिखा, इस संसार में, माया के संसार में, यदि कोई व्यक्ति, कोई संत एक जीव को जो भगवान का विमुख है, उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की भक्ति के तरफ में लगा दिया जाए, वो कृष्ण सेवा की उसकी वासना हृदय में जम जाए, इससे बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। कोटि कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा, कोटि कोटि स्कूल कॉलेज करने की अपेक्षा, कोटि कोटि रुपयों का दान करने की अपेक्षा एक कृष्ण नाम अधिक श्रेष्ठ है। उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ दो, अपने आप जगत की सारी समस्याएं उसके लिए सुलझ जाएगी। और इसके बिना तुम लाख चेष्टा करो, तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तुम जीवन में दुखी रहेगा। इसलिए एक जीव को भी यदि भगवान की तरफ में मोड़ दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तब उसमें व्यभिचार नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि चाय अफीम गांजा भांग जो जो भक्ति के विरोधी हैं, हमारे जीवन का विरोधी है, अपने आप छूट जाएगा। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आदमी बिगड़ता है क्यों? इन्हीं चीजों के लिए। एक आदमी भला आदमी है, दारू पीने लगा, उसका सर्वनाश पूरे परिवार का हो जाता है। गंदी गंदी बातें उसके हृदय में आती हैं। कुछ तो ऐसे हैं आजकल, क्या वो विदेशों से अमेरिका और कहां कहां जाते हैं, हिप्पी बनते हैं, क्या खाते हैं? एक ना हीरोइन। एक लड़का था भी कलकत्ते में, हीरोइन किसी प्रकार से खाता था। जब पैसा नहीं मिलता तो अपनी मैया का जितना आभूषण सब चोरी करके के बुलाता, यहाँ तक कि चोरी डकैती सब कुछ वो करने लगा। उसके बिना रह नहीं सकता। तो ये सब का, ये जितने भी उपद्रव अशांति का कारण है, ये सब चीजें हैं। अपने आप भक्ति के द्वारा उसका चित्त यदि मुड़ जाता है, जन्म जन्मांतर का क्लेश दूर हो जाता है इस भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रारंभिक स्तर से लेकर और गोपी भाव के अंतिम स्तर तक उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा। एक साधारण व्यक्ति से, अभी देखा जैव धर्म यहाँ पर कहीं रखा था, उसमें एकदम निम्न स्तर से लेकर और अंतिम स्तर तक गोपियों तक उनके भावों को पाया जा सकता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। कैसे साधन किया जाता है, कैसे साधन हमारा होना चाहिए, साधन किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ये सब का उन्होंने परिभाषा दे करके बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। हम लोगों को उसको अध्ययन करना चाहिए यदि भक्ति हम चाहते हैं। उनके आदर्शों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। उनके चरित्र में बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं। वृंदावन में आए थे उन्होंने, उस समय में राधा कुंड में जाने के लिए रास्ता नहीं था, गोवर्धन में जाने के लिए रास्ता नहीं। सब वो क्या होते हैं ना, कंजर जानते हैं आप लोग? कंजर वो गाड़ी छकड़े रखते हैं, स्त्रियां उनके पास में होते हैं। दिन में तो वो चीजों को बेचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और चोरी के लिए देख करके, और रात में डकैती डालते हैं। बंजारे, उनका काम यही सब करना। बड़े उपद्रवी और
ये होते हैं, नोटोरियस होते हैं, उनको गवर्नमेंट भी दबा नहीं सकती। तो इस तरह से वहां उनके डर के मारे कोई अच्छा आदमी नहीं जाता था राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन। जब ये आए थे जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, अरे आप तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, कुछ यहाँ पर व्यवस्था तो करो, जो लोग अच्छे अच्छे साधक लोग गोवर्धन में रह सकें, गोवर्धन में पूजा कर सकें, परिक्रमा कर सकें। तब वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल करके और उनको का सुन करके ऐसी सारी व्यवस्था करेगी। धीरे 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 सब लोग वहाँ पर जाने लगे और वहाँ पर परिक्रमा होने लगी और तब से इसकी बढ़ती होने लगी। आज उस भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है। आज वो हम पर कृपा करें सब लोगों पर, जैसे कि हम लोगों को शुद्धा भक्ति हो। ये समझे कि हम जन्मांतर से कृष्ण के दास दासी हैं। अभी जो स्त्री पुरुष हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हो सकता है इसके पहले कितने बार पुरुष बने हों स्त्रियां, और पुरुष लोग बने हों, स्त्री बने हों। कोई गाय, बैल, घोड़ा, सुअर, गधे, मछली, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी कुछ बने हों। अनंत काल से हम लोग घूम रहे हैं इसमें। यदि इस जीवन में यदि हम लोगों ने भगवान को नहीं पाया तो ये जीवन वृथा चला जाएगा। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान ने कुछ बुद्धि दी है, इसलिए बुद्धि से विवेचन करना चाहिए। सब जगहों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, किंतु गीता भागवत में गड़बड़ी नहीं होगी, वेदों में गड़बड़ी नहीं होती। इसलिए उसके अनुसार में जीवन चलाने की चेष्टा करनी चाहिए। गीता में लिखा, मत्तः परतरम किंचित न अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर के कोई भी तत्व नहीं है। इस गीता की सरल सी बात को हम लोग समझ नहीं पाते। देवता देवता इत्यादि जो हैं, ये धन संपत्ति कुछ दे देंगे, किंतु विचार नहीं करेंगे इससे इसका आकाश सर्वनाश होगा या क्या होगा, ये नहीं बतला सकते। किंतु कृष्ण में ऐसी बात नहीं, इन चीजों को नहीं देते, इन चीजों की वासनाओं को दूर कर देते हैं। इसलिए गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कल्याण चाहते हो, कृष्ण कह रहे हैं, ये सोने के थाल में अमृत परोस रहे हैं कृष्ण, किंतु लोग ग्रहण नहीं करते। गीता पढ़ते हैं खूब, किंतु उसके उपदेशों को नहीं मानते हैं। हम लोग गीता पढ़े, उपदेशों को भी मान करके चलेंगे। सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग कर हमारे शरण में आ जाओ। यदि इसे कुछ पाप भी लगता है, दोष भी लगता है, तो इन सब दोषों को, पापों को मैं दूर कर दूंगा। आश्वासन देते हैं कितना, माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो लोग हमारा आश्रय ग्रहण करते हैं, माया ये दूर हो जाती है। माया किसको कहते हैं? माया, मां माने नहीं, जा माने जो नहीं है उसको हमने वही समझ रखा है। पहले जन्म में हमारा कोई शत्रु था, किंतु इस जन्म में हमारा बाप हो गया, और जो मित्र था वो बन गया शत्रु। कर्मों के फेर से कोई लड़का पहले जन्म था, वो स्त्री बन करके हमारी आ गई। अब ये संबंध नित्य नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। कर्मों के फेर से ये चीजें मिली ही हैं। न हम पुरुष हैं न स्त्री हैं, हम कृष्ण के दास दासी हैं। इस चीज को समझना चाहिए। स्वरूप हमारा यही है, इसलिए इस जगत में आए हैं, इसकी उपलब्धि हो जाए। यदि नहीं कर पाते, जीवन वृथा चला जाएगा। इसलिए ये सब चीजों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा लिखा। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, देवता लोग उनके सामने पधारे। आज वहां पर देव सभा हो रही थी और वहां पर एक विषय का विचार हो रहा था, किंतु विचार में निर्णय नहीं हो सका कि ये क्या ठीक है क्या गलत है। आपको कृपा करके पधारना होगा। ये थे कौन? महाप्रभु के लीला के तो ये परिकर है ही हैं,
कृष्ण लीला के ये कमल मंजरी हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया है, झूठ नहीं बोल सकते। जो इतने ग्रंथ को लिखने वाले और संसार के जगत गुरु, वो लिख रहे हैं, ये हमारा नाम क्या है? कमल मंजरी। सेवा क्या है? तांबूल या कर्पूर सेवा कृष्ण की। वस्त्र कैसे हैं, शरीर कैसा है, ये सब चीजों का विवरण पूरा दिया, जब मैं क्या हूं। इसलिए कृष्ण लीला की मंजरी है, सखी हैं, राधिका जी के एकांत सहेली हैं। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में ये लिखा गया, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। सच्चिदानंद भक्ति विनोद, ये जिनका नाम है। गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर चंद्र की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। ये गदाधर के स्वरूप जैसे ये हैं, इनकी कृपा से कृष्ण भक्ति सहजी में हो सकती है। इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा। देवता लोग उनको ले गए वहां, बोले कि भाई कल मीटिंग में ये बातें हो रही थी, जो गीता में एक वाक्य है, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक दवसितो ही सब। इसका सीधा साधा अर्थ यह है, अपिचेत्सु दुराचारो, चेत माने यदि, अपि माने भी, यदि अत्यंत दुराचारी भी हो, सुदुराचारी माने अत्यंत दुराचारी। दुराचार किसको कहते हैं? अत्यंत व्यभिचारी, जो दूसरों की पत्नियों को, स्त्रियों को बेटी, माता और कन्या नहीं जानता और उनके प्रति बुरी भावना रखता है, पशु के समान होता है, डकैती डालने वाला, अपनी मातृ हत्या करने वाला, गो हत्या करने वाला, ये सब दुराचार है, सुदुराचार। घर में किसको आग लगा दिया, हरे भरे पेड़ों को काटने लगा, जिससे लोगों की भलाई होती है, ऐसे कामों को उजाड़ करने लग जाए, ये दैत्य दानवों का काम है। उन्होंने अभी से सुदूरा, इधर में आ जाइए, अभी से सुदुराचारो, अत्यंत सुदुराचारी व्यक्ति भी, इधर में आ जाइए कीर्तन में। दुराचारी व्यक्ति हो, भजते माम अनन्य भाग, यदि हमारा अनन्य भजन करता है, यदि दुराचारी व्यक्ति कभी भी अनन्य रूप से भगवान का भजन ही नहीं करता, तो अनन्य की बात कर। अनन्य किसको कहते हैं? मुझे माने कृष्ण कह रहे हैं, मेरा अनन्य भजन करता है। अनन्य भजन माने क्या? कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं, सब हमारे लिए प्रणम्य है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, किंतु भजन करूंगा किसका? केवल राधा कृष्ण का ही भजन करूंगा और दूसरों का नहीं। और का अनादर करते हो, अनादर कहां हुआ? भजन नहीं करना अनादर नहीं है। मैं उसकी निंदा करूं, उसको गाली दूं, उसके विरुद्ध यदि कहूं तो ये अनादर हुआ। मैं कृष्ण का अनन्य, उनको कृष्ण का, किसी को जो अवतार है उनको अवतार समझता हूं, इसलिए किसी को देवता लोगों को सम्मान देता हूं कि ये भगवान के ये कार्य करता है, उनमें भगवान की शक्ति काम कर रही है, इसलिए कुछ कुछ तक वो देते हैं। इसलिए जीव मात्र को स्थिति से लेकर के ब्रह्मा तक सबको मैं प्रणाम करता हूं। बस वैष्णव लोग ऐसे होते हैं। किंतु यदि सुदुराचारी, अत्यंत दुराचारी हों, तभी भजते आम अनन्य बात, यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, हमारे अतिरिक्त और किसी का नहीं, और हमारे प्रसन्नता के अतिरिक्त अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, तब अनन्यता होगी। अनन्यता में दो बात है, खूब जरा अच्छी तरह से समझो। एक कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरे का नहीं। दूसरी बात क्या है? कृष्ण की प्रीति के लिए ही, अपनी प्रीति के लिए, दूसरों की प्रीति के लिए नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो, बस एक। गोपियां इसकी चरम उदाहरण है, इससे बढ़कर के कोई उदाहरण नहीं है। ब्रजवासी लोग इसके उदाहरण है। इसलिए ऐसा अनन्य हो
किंतु ऐसा अनन्य भजन करने वाला यदि अति तेज सुदुराचार अत्यंत दुराचारी है तो अति तेज सुदुराचार भजते मानन्य बात साधु रे वसमंत, उसको साधु ही समझो। कौन कह रहा है? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन। उसको साधु मानो। यदि नहीं मानता तो क्या होगा? तुम्हारा बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। साधु रे मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, उसने सम्यक व्यवसाय को आरंभ किया है। व्यवसाय माने क्या? यहाँ पर भक्ति व्यवसाय है। कोई कर्म का बिजनेस कर रहे हैं, कोई मशीनों का बिजनेस, कोई कुछ का, कोई कुछ का। यहाँ पर बिजनेस हुआ क्या? व्यवसाय क्या? ये कृष्ण भक्ति का व्यवसाय जो है विशेष रूप से व्यवसाय, उसमें अवस्थित होकर के ये कर रहे हैं। उसको साधु समझो। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसत्थंति निगच्छति कौन्ते जाना ही न में भक्ता प्रणश्यति। अब वहां पर कहते हैं पति जाना ही। अर्जुन कहते तुम प्रतिज्ञा करो जो हमारे भक्तों का विनाश नहीं होता। क्यों? आप ही क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते जो हमारे भक्तों का विनाश नहीं हो, मैं उनकी रक्षा करूं? नहीं, मेरी बात कभी टल जाती है। भीष्म ने आकर के हमारी बात को बदल दिया। बीच बीच में हमारी बातें रह जाती हैं, भक्त लोगों की बातें माननी पड़ती है। इसलिए हमारे भक्त यदि कह देंगे तो मैं उस बात को से तल से मल नहीं हो सकता। इसलिए यह बात परम रूप में सत्य है। देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान का भजन करने वाला दुराचारी ही होता है। दुराचारी लोग भी भगवान का भजन करते हैं और उनको भक्त माना जाए कि नहीं, यही हम लोगों में संदेह है। तरह तरह से युक्ति तर्क के द्वारा हम लोग इसकी मीमांसा नहीं कर सके। ये दुराचारी कैसे भक्त होगा? इसी जगह में कह रहे हैं एक दुराचारी व्यक्ति अजामिल था। महा दुराचारी। क्या करता था? था तो ब्राह्मण का बालक, समस्त शास्त्र उसने पढ़े। एक बड़ी सुंदरी स्त्री से, ब्राह्मणी से, विदुषी महिला से, विद्वान महिला से उसकी शादी हुई। माता पिता की सेवा करता, यज्ञ में उनके यज्ञ के लिए लकड़ी लाता, उनके समस्त आदेशों को पालन करता, उनका पैर दबाता, सब आदेश को पालन करता। एक दिन पिताजी की यज्ञ करने के लिए कुछ लकड़ी की सूखी जरूरत पड़ी। वो जंगल में, पासी के जंगल में गया और लकड़ी ला रहा था, चुन रहा था। इतने में उसने देखा एक कोई नीच जाति का व्यक्ति, एक कोई स्त्री थी, उनचली बने क्या, बेश्या जैसी, वो उसके साथ में दारू पी रहा और गंदी हरकतें उसके साथ में कर रहा। देखते ही उसका मन उसके आप से निकल गया, वहां से चला आया, किंतु उस दृश्य को अपने हृदय में लेता आया। बहुत भूलने की चेष्टा की। मैं ब्राह्मण का बालक, शास्त्रों का अध्ययन किया है, यह बहुत गंदी बात है, किंतु हृदय से नहीं निकाल सका। जितना ही इसको निकालने की चेष्टा करता, उतनी बात उसके अंदर में जमती चली जाती। घर जब आया, रहा नहीं गया, घर के चीजों को चोरी लेकर करके और फिर वो उसी बेश्या के पास पहुंचा। उसके साथ में दारू पिया, उसके साथ में रहने लगा, सारी चीजें घर की बिक्री कर दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया विधवा, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, पिता माता की सेवा छोड़ दी और उसी के पास में पहुंच गया। उसके साथ में 8 लड़के पैदा हुए। अब वहीं से कहां से आए खाने पीने के लिए? दारू कहां से आए? अब वो चोरी चमारी, लूट मार, डकैती, हत्या सब करने लगा। जब 80 वर्ष का हुआ तो छोटे बच्चे का नाम, जिसका नारायण था, उसकी मृत्यु आई काल। उसी समय छोटे बच्चे का नाम संस्कार वश जो नारायण रख दिया था। अब वही नारायण का नाम याद आया। नारायण नारायण मैंने जल्दी से आओ, बहुत भयंकर आकृति उसको दिख पड़ी। नारायण नाम कहते हुए ही देखा 3 आए बड़े जमदूत, तन मन और वचन से करने वाले पापों के लिए प्रतीक के रूप में वो 3 आए जमदूत। और उसी समय जो नारायण नाम उच्चारण किया, नारायण, ये चतुर्भुज बने हुए 4 विष्णु के दूत वहां पर उपस्थित हुए।
डरो मत, मां भयम मां भयम, मत डरो। देखा जी वो उसके प्राण निकाल रहे हैं और ये उसको ऐसे रोक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने पूछा तुम कौन है, क्यों आया? उन्होंने कहा हम जम के दूत हैं, आए हुए हैं, इसके प्राणों को ले जा रहे हैं। ये ऐसा जघन्य पापी जगत में कोई नहीं, इसको जमदंड वहां पर मिलेगा, हम दंड महाराज जम महाराज के पास ले जाएंगे। आप लोग कौन है? तो हम लोग विष्णु के दूत हैं। किस लिए आए? तुम ये इस हरकत से बाजाओ, तुम यहां से चले जाओ। धर्म के ठेकेदार नहीं जानता कि धर्म किसको कहते हैं। तो इसने क्या धर्म किया? तो एक जो विष्णु का नाम, नारायण का जो नाम उच्चारण किया है, इसका पूर्व कोटि कोटि जन्म के पाप इसके दूर हो गए हैं। अब इसको कोई पाप नहीं है। जितना जगत में पाप हो सकता है सब पापों को करने में एक भगवान के नाम से उसका सबका प्रायश्चित हो जाता है। अब ये साधु है, अब इसके अंदर में कोई पाप की वासना नहीं है। तो अभी तो नारायण तो बहुत दिनों पहले रखा था, किंतु अभी तक तो जो पाप कर रहा था उसका पाप ऐसे है जैसे कोई साइकिल या मोटर चलाया, कार, और कार के बंद कर देने पर भी वो बहुत दूर तक चली जाती है। एक रेल 1 माइल चली जाएगी जो फोर्स से आ रही है, फोर्स को बंद करने पर भी। ये अभ्यास है। इसलिए अब जो उसका विषैला दांत था कर्म का वो तो टूट गया, ऊपर से दिख रहा है ये ऐसा कर्म कर रहा है, किंतु अब यथार्थ में वैसा इसका फल नहीं होगा। भगवान का नाम का करने से इसकी जितनी प्रवृत्तियां थी वो सब कुछ ध्वंस हो गई। अभी इसको साधु मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये तो साधु ही है। इसलिए भगवान का जो भक्त अनन्य भजन करने वाला है उसमें जो ऊपर से दुराचार यदि देख भी रहे हैं, किंतु उसको साधु मानो। बाई चांस पैर फिसल गया